विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजा। हाँ, इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज जीएस मित्तर के सुपुत्र आशुमत मित्तर ने, जिनकी पुस्तक OOP अर्थात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का विमोचन BBMKU के उपकुलपति सुखदेव भोई ने BBMKU के नए कैंपस में किया। आशुमत मित्तर पश्चिमी देश में रहकर पढ़ाई लिखाई किए, परंतु पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल बचे रहे और निरंतर आध्यात्म और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। इसलिए उनकी पुस्तक में आध्यात्म और विज्ञान दोनों का अद्भुत समावेश है, जो कि हर युवा के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणार्थक है। इसी अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज जीएस मित्तर के देखरेख में BBMKU कैंपस के अंदर 150 पौधे लगाए गए। मित्तर जी ने निरंकारी बाबा हरदेव सिंह के उपदेश को पुनः दोहराया, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही रूप में हानिकारक है। उपकुलपति सुखदेव भाई ने अपने इस कदम की प्रशंसा की और कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए युवा को आगे आना होगा। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम बरवड्डा में BBMKU के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि भाई आज का जो मॉडर्न जनरेशन है किस तरह से डाइवर्ट होकर के इधर उधर भाग रहा है। पढ़ाई लिखाई और अध्यात्म की तरफ ध्यान उसका जरा भी नहीं है। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में जितना कम कहा जाए, जितना ज़्यादा कहा जाए कम ही होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में रह करके, वेस्टर्न कल्चर में रह करके अपने अध्यात्म से जुड़ा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, किताब भी लिख डाली और आज उसी किताब का विमोचन यहाँ पे किया गया है BBMKU के वाइस चांसलर के द्वारा। हम जरूर मिलेंगे आशुमित मित्तर जी से, जो कि आज अगर कहा जाए तो इस देश के लिए एक प्रतिभा से कम नहीं है। इन्होंने प्रतिभा संपन्न अपना कार्य भी दिखाया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से जब पूछा गया था कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो उन्होंने कहा था बुक, यानी किताब ही मनुष्य का सच्चा मित्र हो सकता है। और ख़ास करके जब ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो तो फिर कहना ही क्या। हम बात करेंगे आशुमित मित्तर जी से कि भाई ऐसी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली। निश्चय ही इनके पिताश्री इतने बड़े सत्संग को संचालित करते हैं, तो संस्कार तो भाई इन्हें विरासत में ही मिली होगी। और जानेंगे कि भाई वेस्टर्न कंट्री में रहकर, वेस्टर्न कल्चर में रह कर के भी जो ये डाइवर्ट नहीं हुए और अपनी संस्कृति अध्यात्म से जुड़े रहे हैं, इसके पीछे किनका प्रेरणा रहा। तो आशुमित मित्तर जी बताइए। मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है मेरे कैरियर बनाने में। मेरे भाई, बड़े भाई, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम जहाँ भी जाते हैं सत्संग से जुड़ जाते हैं। जैसे 10वीं संत निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ है, तो जहाँ भी जाते हैं सत्संग से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ हमें अध्यात्म की तरफ अपने आप ही हमारा रुझान बनता रहता है। और जो उनकी टेक्निकलिटीज़ होती है अध्यात्म की, वो हमारे जीवन में आती रहती है। तो ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कब मिली और कैसे आपने सोचा कि भाई मैं एक बुक लिखूँगा? बुक लिखने का तो मुझे बचपन से ही शौक था। कविता लिखता था मैं, क्लास 10 से लिखना स्टार्ट मैंने कर दिया था। अच्छा। और जब मैं पहला जिस कंपनी में गया था ऑप्टिमिस्टिक इन्फोसिस्टम में, वहाँ जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ समझाया था। तो उसी में हमारी ट्रेनिंग्स लगती थी। हम बेंगलोर जाते थे, साउथ इंडिया जाते, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो ट्रेनर थे और साथ ही साथ अध्यात्म की भी मतलब रुचि रखते था। तो ये संत निरंकारी मिशन से तो मुझे ज्ञान बहुत जो मुझे मिला ही था। फिर उन्होंने कुछ टेक्निकलिटीज़ भी बताई मुझे, तो मुझे समझ में आया कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और अध्यात्म है उसमें बहुत सारी समानता है। सबसे बड़ी समानता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसमें। इनहेरिटेंस मतलब कि अगर हम कंप्यूटर साइंस में समझें तो इनहेरिटेंस मतलब हो गया कि एक कोड है और उसमें कुछ फंक्शनैलिटी है। अगर उस फंक्शनैलिटी को दोबारा लिखना हो तो हम वो कोड दोबारा नहीं लिखेंगे, उसी कोड को यूज़ कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम अगर नेचर को समझते हैं तो हम भी एक डिराइवेशन है। जो इंसान है हमारे ऊपर हमारे मम्मी पापा हैं, फिर उनके मम्मी पापा, ऐसे करते 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 जो पहले इंसान या व्यक्ति होंगे, उनके बाद फिर अगर सोच जहाँ तक जाती है वो तो भगवान ही होंगे। फर्स्ट एटम हाइड्रोजन, बिग बैंग, फिर उसके बाद भगवान ही आए। इस पुस्तक में मतलब कि किस चीज़ को फोकस किया आपने? अध्यात्म, तो मतलब कि अध्यात्म की तरफ अगर हम चलते हैं
तो अध्यात्म कई चरणों में बढ़ जाता है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और भी नाना प्रकार के पंथ हैं जिस पर कि लोग चलना पसंद करते हैं। आपका रुचि किस में है? थोड़ा थोड़ा आज सभी में है, लेकिन कर्म योग को इसमें बढ़ावा दिया है। ज्ञान कर्म योग कि हमारा थॉट सही होगा तब तो वो कर्म बनेगा ना। बिल्कुल। हमारे थॉट्स ही, हमारे विचार ही कर्म होते हैं। वेद में भी और संत महात्मा भी यही कहते हैं कि दुनिया जो है वो विचारों से बनी है, दुनिया मैटर से नहीं बनी। तो अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। इस किताब को लिखने के पीछे क्या मकसद है? क्या चाहते हैं कि आप हम आज के जो हमारी जनरेशन है, युवा पीढ़ी, खास करके इंडिया में ही लोग भटक जाते हैं, वेस्टर्न कंट्री तो बात की बात है, और वेस्टर्न कंट्री में रह करके आपने मतलब कि अपनी संयम को बनाए रखा और अपने अध्यात्म से जुड़ा रहा, भटके नहीं। तो आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? इस पुस्तक को पढ़ करके क्या मतलब कि उन्हें ये सारी चीज़ें जो आपने अपने पे अमल करके दिखाया है प्राप्त कर पाएंगे वो? बिल्कुल प्राप्त कर पाएंगे वो। एक तो उनको लेटेस्ट ज्ञान मिलेगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, जिससे युवा बहुत आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ जब उसका कंपैरिजन अध्यात्म से होगा तो उनका रुझान अध्यात्म की तरफ होगा, और जब अध्यात्म को जीवन में लाएंगे तो आज की जो मॉडर्न प्रॉब्लम होती है, जैसे फोमो हो गया, एंग्जाइटी हो गया, और फिर बीपी बढ़ता है बच्चों का, फोकस लूज होता है, ये किताब पढ़ के वो पॉजिटिव महसूस करेंगे और ये सारी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं निजात पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि साइंस और अध्यात्म यदि साथ साथ चले तो डेफिनेटली आज के युवा भटकेंगे नहीं और अपने मकसद को अपने ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड स्पिरिचुअलिटी जो किताब है आसुमित मित्तर के द्वारा रचित है। तो थोड़े दिन 4-5 दिन पहले किताब मुझे मिला था, मेरा 2-3 पेज उसको मैंने अध्ययन किया था, उसके बाद और दूसरा किताब है। ये थोड़ा आपका विचार को, अपने भावना को सकारात्मक लेने के लिए, पॉजिटिव लेने के लिए थोड़ा बीट से है, उपाय है, मार्ग है, इस आधारित किताब है। OPP ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका प्रोग्राम है, फुली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी है। पहले तो संत निरंकारी संस्था को बोले साधुवाद है। जो अगस्त महीना है क्रांतिकारी महीना है जी, और प्रारंभिक दृष्टि श्रावण महीना भी है। श्रावण के महीना में वर्षा का धारा अवरोध पड़ते थे। इसी बीच में ये वृक्षारोपण का जो प्रयोजन आजकल सिलसिला समग्र भारतवर्ष में चल रहा है, इसका पीछे कारण है कि धीरे धीरे जनसंख्या का अभिवृद्धि होता रहता है और लोगों की सुविधा के लिए पेड़ रास्ता बनाने के लिए व गृह निर्माण करने के लिए जहाँ पेड़ होते हैं वो काट जाता है, और अब मनुष्य का आवश्यकता के लिए जंगल काटे जाते हैं। इसी कारण से वायु का प्रदूषण होने लगा। तो सरकार का एक अभियान है, प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए, जैसे कि भारत का जो वातावरण है, वायुमंडल है, शुद्ध रहे। और हाँ, इसीलिए हमारा जो भारत संस्कृति है, पेड़ को देवता मानते हैं जी। हमारा जो पेड़ को देवता मानते हैं, पेड़ में भी हमारा जो संस्कृति है, पेड़ में उची भगवान निवास करते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, कदम का पेड़, भगवान कृष्ण कदम का पेड़ करते हैं। तो इसी प्रकार में हमारा जो आपका जो विशेष झारखंड का जो है कर्मा की पूजा होता है, उसमें भी पेड़ को पूजा करते हैं। और वनवासी लोग ने, जैसे आपने अलंकार रूप में आपका उची सोना और रूपा का डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वृक्ष का पत्ता को, वृक्ष का जड़ी बूटी को अलंकार बना करके भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये पृथ्वी में, धरती में वृक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए जब तक वृक्ष है, वन है, तब तक जीवन है। और इसे जो साइंटिफिक रीज होता है, जे हम जो अम्लजान लेते हैं और अंगारकाम्ल छोड़ते हैं, वृक्ष क्या करते हैं ना, जो अम्लजान होची अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमको श्वास प्रश्वास में सहायता करता है। तो साइंटिफिक दृष्टि से भारत की जो परंपरा है, वृक्ष का रोपण, वृक्ष का सेवा करना, पूजा करना, ये तो भारत संस्कृति है।
तो इसको बरकरार रखने के लिए बड़ा सुंदर आयोजन है। और न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्ड आपका जो स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, तो पूरा होल एरिया में कोई वृक्ष नहीं है, तो इसलिए एक बड़ा प्रयास है यहाँ पर कि अच्छा हरा भरा व सुंदर करने के लिए कुछ वृक्ष की आवश्यकता है। इसी बीच संत निरंकारी का संस्था ने एवलेंट आकर में बातचीत किए और उसके हम लोग को परस्पर के सहार संपूर्ण में आज के दिन में लगभग मोर देन 100 पेड़ वृक्षारोपण व्यवस्था गई। वो पूरा व्यवस्था संस्था हुआ है। तो यहाँ से कुछ रोड साइड में और मेन जो बिल्डिंग साइड में यहाँ पर सुंदर रूप में वृक्षारोपण व्यवस्था हुई है, जो बिल्डिंग का सुंदर रूप के साथ साथ इसका वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ये हमारा प्रयोजन है। बहुत अच्छा। अपने विद्यार्थियों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए क्या कोई कोर्स लॉन्च करेगा या फिर किस प्रकार से बढ़ावा देगा? बात बताना चाहता हूँ, तो ये कोई कोर्स नहीं होता है जी, ये श्रद्धा होता है। हम लोग को जो कभी एक पर्यावरण दिवस था, पर्यावरण दिवस पर हम भी कुछ वृक्षारोपण किए थे। वृक्षारोपण करना बड़ी बात नहीं, उस वृक्ष को लालन पालन करना, टेक केयर करना बड़ी बात है। हमें याद है कुछ वृक्षारोपण किया था, दिखाई नहीं देता है, तो जिम्मेदार लेना चाहिए। किस वृक्षारोपण के उसका पूरा सेवा पानी देना चाहिए, उसे केयर करना चाहिए, खाद देना चाहिए। तो छात्रों की जो बात पूछिए, तो यहाँ का जो जमीन बहुत छोटा टुकड़ा ज़मीन है, तो जो भी होगा सिस्टमेटिक होगा। वो कोई आएगा अपने जान पर कोई गार्ड को ऐसे नहीं सकता है। एक सिस्टम के तहत कोई विद्यार्थी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई अभी शिक्षक हो, कोई वॉलंटियर मेंबर भी, वन विभाग भी हो। कल वन विभाग में कुछ वृक्षारोपण कर रहे थे, हम इसको थोड़ा अच्छा लगा नहीं, तो मैं इसको मॉडिफाई किया। बोलिए कि यहाँ इस परिवेश में ये वृक्षारोपण नहीं हो सकता है, तो जंगल पे लगा दिए थे। उसको हटाकर दूसरा पेड़ हम रखने की व्यवस्था किया। हमने रेंजर से बात किए तो स्वीकार कर लिए, तो कोई गलती लग गया था उन्होंने स्वीकार किए भी अपनी। इसी प्रकार कोई भी संस्था, ये भी ज़्यादा हम लिमिटेड एरिया है और कंट्रोल होने वाला एरिया अभी बाकी है, तो जहाँ पर कंट्रोल हो चुका है उसके आसपास में हम कुछ लगा सकते हैं। ये वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट है काफ़ी हाई स्केल पर पूरे इंडिया में जो चल रहा है। इसको 1S1 प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन ड्राइव के नाम पर अगस्त 2021 में लॉन्च किया था। पहले पता 413 पौधे लगे और दूसरे साल में 560 हो गए, और अभी इस बार तीसरे साल में अबाउट 500 प्लेसेस भी जहाँ तक हम कैंपस में लगा रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है 1S1 का कि क्लस्टर 500 जगह में अभी साइमल्टेनियसली इसी टाइम में वो लग रहा है। जहाँ हमारा ध्यान है कि यूनिवर्सिटी में सर को अप्रोच किया, सो नाइस। इनका बहुत ही हम मिशन की ओर से थैंक्स करते हैं, बहुत ही अकोमोडेट किया, बहुत इनकरेज किया उन्होंने। तो जैसे जैसे इनका ध्यान था कि डेकोरेटिव प्लांट्स लाने हैं, तो अच्छे प्लांट्स खरीद करके हमने 100-150 पौधा लाए हैं। लगभग 100 के करीब, 100 से ऊपर कटे हैं जो निकाले हैं, उन्हें खाद डाला गया है, पानी पूनी की सारी व्यवस्था की है, वो लगाएंगे। तो इसका खाली जैसे सर ने कहा कि लगाने की बात नहीं, उसको मेंटेन करना होता है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक पौधा लगाते हैं 3 साल तक उसको हम लुक आफ्टर करते हैं। तो हर महीने हमारे वॉलंटियर्स आते रहेंगे, देखते रहेंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, कटिंग करेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा। तो विलास पूरा मैं सारा पूरी यूनिवर्सिटी को खास करके सर को बहुत ही इनका बहुत ही थैंक्स कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ही अकोमोडेट किया है। फिर हम जगह जगह कुछ हम छोटे छोटे लगा रहे हैं, का है थूकने का है, गंदगी नहीं करना, थूकना नहीं वगैरह वगैरह। डिस्प्ले सर ने बोला कि इसको डिस्प्ले करिए, वो लगे रहेंगे, इसका भी एक अच्छा स्टे इफेक्ट होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा कि जो हमारा मिशन इसी तरह यूएनओ लेवल पर जो सारे वर्क हमारे हो रहे हैं। पंकज सिन्हा की रिपोर्ट BBM KUC।